दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शरीर में एक घड़ी होती है? अगर हम अपने शरीर की घड़ी को मेंटेन कर लिए, अपने शरीर के घड़ी के समय के अनुसार पर सब कुछ बराबर करके रखें, तो हम कभी बीमार नहीं पड़ सकते हैं। जिसे दोस्तों कहा जाता है बायोलॉजिकल घड़ी, बायोलॉजिकल क्लॉक, और आज की बोलचाल की भाषा में इसे कहा जाता है सर्केडियन रिदम। तो आज के वीडियो में हम दोस्तों शरीर के घड़ी के बारे में जानेंगे, सर्केडियन रिदम के बारे में जानेंगे, हमारे दिमाग की घड़ी कब क्या कहती है, लीवर की घड़ी का काम क्या है, ये क्या संकेत देती है, हार्ट की घड़ी का क्या संकेत है, किडनी की घड़ी का क्या संकेत है। यानी हमारे शरीर में हर एक अंग की अलग अलग घड़ी होती है। वो अपने समय पर आपको सचेत करती है, आपको ये काम करने की जरूरत है। अगर हम अपने शरीर के अंगों के घड़ी के समय के अनुसार से अपनी जिंदगी चलाएं तो दोस्तों हमें कभी दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। पूरी जिंदगी हम स्वस्थ और निरोग रहेंगे। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग सुबह उठते ही तरोताजा महसूस करते हैं और कुछ लोग पूरे दिन थकावट महसूस करते हैं, और कोई व्यक्ति हर रोज एक ही समय पर भूख को एहसास करता है और दिन भर कुछ लोग अनियमित रहते हैं। आखिर इनके पीछे का कारण क्या है? दोस्तों, इनके पीछे का कारण है सर्केडियन रिदम, यानी कि जो हमारे अंदर की आंतरिक जैविक घड़ी है, हम उसके अनुसार कुछ लोग चलते हैं और कुछ लोग उसके अनुसार नहीं चलते हैं। तो आज के वीडियो में हम किन किन बातों को कवर करेंगे, चलिए उस पे प्रकाश डालते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे सर्केडियन रिदम क्या है, यह कैसे काम करती है, यह हमारी नींद, पाचन, स्वास्थ्य जैसे कैसे प्रभावित करती है, और सबसे जरूरी इसे कैसे मेंटेन करें ताकि आप हर दिन ऊर्जावान, खुश और रोग मुक्त रख सके। इतने पॉइंट को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं सर्केडियन रिदम क्या है। दोस्तों, सर्केडियन रिदम शब्द जो है ये लैटिन से आया हुआ है। सिर का मतलब होता है लगभग, और डीएम का मतलब होता है दिन भर, यानी लगभग 24 घंटे की जैविक लय। 24 घंटे की जैविक लय हमारे शरीर की हर कोश का, हर सेल एक घड़ी की तरह चलती है। यह घड़ी हमें बताती है कब सोना है, कब खाना है, कब हार्मोन्स रिलीज होंगे और कब ऊर्जा खर्च करनी है। दोस्तों, यह कोई मशीन नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रोग्राम है जो दिन भर रात के चक्र के हिसाब से खुद काम करता है। इसे चलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। अब दोस्तों हम चलिए जानते हैं यह कैसे काम करते हैं। दोस्तों, हमारे दिमाग के पीछे एक छोटा सा केंद्र होता है, एक छोटा सा केंद्र होता है एफसीएन। एफसीएन जो हाइपोथैलाइट में स्थित है। जब सुबह सूरज की रोशनी हमारी आंखों पर पड़ती है तो यह संदेश एचसीएन तक पहुंचाता है और शरीर को बताता है कि दिन शुरू हो गया है, यानी कि दिन की शुरुआत हो चुकी है। यह सिग्नल पूरे शरीर में फैल जाता है। पिनियल ग्लैंड्स मेलाटोनिन यानी नींद हार्मोन्स को बंद कर देता है। एड्रिनल ग्लैंड कार्टिसोल ऊर्जा हार्मोन्स जिसे कहते हैं उसे रिलीज करता है। पाचन तुरंत सक्रिय हो जाता है, और रात को जब अंधेरा होता है तो यही सिस्टम उल्टा काम करता है। मेलाटोनिन बढ़ता है, शरीर शांत होता है और डिटॉक्स की प्रक्रिया शुरू हो जाती है।
तो आपने देखा दोस्तों ये कैसे काम करता है। अब चलिए हम जानते हैं दिन भर की बायोलॉजिकल टाइमलाइन क्या होती है। दोस्तों एक स्वस्थ व्यक्ति में सर्केडियन रिदम कुछ इस प्रकार चलता है। जैसे सुबह सुबह की हम बात करें, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक, सुबह 4 बजे से 6 बजे तक शरीर में क्या-क्या होता है वो जान लेते हैं। कोर्टिसोल बढ़ता है, शरीर जागने की तैयारी करने लगता है सुबह 4 बजे से 6 बजे तक। फिर उसके बाद सुबह 6 बजे से 9 बजे तक शरीर कैसे काम करता है, फिर क्या होता है आपके शरीर में, पाचन शक्ति सबसे अधिक होती है, तीव्र होती है। इस समय आपको जरूरत पड़ते है एक हेल्थी नाश्ते की। ये नाश्ते का समय है, हेल्दी नाश्ते का समय है सुबह 7 बजे से 9 बजे तक। अब इसके बाद 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक, 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक दिमाग की एकाग्रता सबसे अधिक होती है, यानी इस समय हमारा मेटाबॉलिज्म स्ट्रांग होता है। यह समय क्या है, इस समय आप जो भी कुछ पढ़ेंगे लिखेंगे 12 बजे वो आपका दिमाग उसे कवर कर लेगा। 10 बजे से 12 बजे तक दिमाग की एकाग्रता सबसे अधिक होती है। अब 1 बजे से 2 बजे, 1 बजे से 2 बजे तक क्या होता है, हल्की सी थकान, छोटी सी आपको विश्रांति चाहिए, छोटा सा आराम चाहिए। इस समय थोड़ा सा आपको रेस्ट करने की जरूरत है। अब शाम 3 बजे से 6 बजे हमारा शरीर क्या करता है, इस समय दोस्तों फिजिकल परफॉर्मेंस सर्वोत्तम होती है। और शाम 7 बजे से 9 बजे तक क्या होता है, मेलाटोनिन रिलीज होता है। अब आपका शरीर कहता है आपको आराम करना चाहिए, हमारा शरीर आराम मोड में चला जाता है। रात 10 बजे से 2 बजे तक, रात 10 बजे से 2 बजे रात तक लीवर डिटॉक्स यानी कि सेल रिपेयर का काम है। लीवर अपने आप को डिटॉक्स करता है, इसीलिए शाम 7 बजे के बाद 6 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। अब इसके बाद रात 3 बजे से 4 बजे तक, रात 3 बजे से 4 बजे तक शरीर सबसे शांत अवस्था में होता है। अगर आप इस नेचुरल क्लॉक के साथ चलते हैं, आप अपने शरीर के घड़ी के अनुसार चलते हैं, तो आपकी नींद, भूख, ओजन और मानसिक शांति सब अपने आप बैलेंस में रहेंगे। इस पे मेडिकल रिसर्च और डॉक्टरों का अनुभव क्या कहता है, चलिए कुछ रिसर्च के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों हमारे यहाँ की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी पूरी दुनिया की हार्वर्ड मेडिकल स्कूल 2019 की रिपोर्ट कहती है अनियमित नींद और गलत टाइमिंग से हार्मोन असंतुलन और मोटापा तेजी से फैलता है। एनआईएच रिसर्च 2020 के अनुसार जो लोग देर रात खाना खाते हैं उनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस और डायबिटीज का खतरा 2 गुना बढ़ता है, 2 गुना तक बढ़ जाता है। डॉक्टर सचिन पांडा जो दुनिया के अग्रणी बॉडी सर्केडियन साइंटिस्ट हैं, वो कहते हैं हर सेल में अपनी घड़ी होती है, हर सेल में अपनी घड़ी होती है। अगर आप उसे समय समय पर काम देते हैं तो आपकी उम्र जो है, आपकी उम्र लंबी और जीवन गुणवत्तापूर्ण होता है, आप स्वस्थ और निरोग रहते हैं। उन्होंने कई रिसर्च किया है। दोस्तों अब इस पे आयुर्वेद और दिनचर्या क्या रोल अदा करती है। ये जो हमारे अंदर सर्केडियन रिदम है, बायोलॉजिकल घड़ी है, यानी आपके जो शरीर के अंदर घड़ी है। दोस्तों आयुर्वेद में इसे कहा गया है दिनचर्या, यानी दिन का अनुशासन। यह हमारे सर्केडियन रिदम का ही प्राचीन रूप है। आज इसे सर्केडियन रिदम के नाम से जानते हैं, लेकिन हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो ऋषि मुनि थे, वो इसे दिनचर्या का रूप दिए थे। दिनचर्या का मतलब अनुशासन। दोस्तों ब्रह्म मुहूर्त में उठना,
यानी 4 बजे से 6 बजे के पहले उठना, सूर्यास्त के बाद हल्का आहार, दोपहर 12 बजे के बाद मुख्य भोजन, दोपहर का भोजन 12 से 1 के बीच में हो जाना चाहिए और 9 बजे आपको बिस्तर पे चले जाना चाहिए। इस समय अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हजारों साल पहले की ऋषियों मुनियों ने उस लय को समझ लिया था, जिसे आज विज्ञान सर्केडियन रिदम कह रहा है। वही हमारे ऋषि मुनि उसे दिनचर्या कहते थे। तो दोस्तों, इसे हम कैसे मेंटेन करें? चलिए, अब सवाल है, इस रिदम को हम कैसे संतुलित रखें? तो सबसे पहले दोस्तों, सुबह की शुरुआत करते हैं, सुबह से बात करते हैं। तो आपको सुबह सूर्योदय के पहले आपको उठना होगा। नेचुरल लाइट यानी सूर्य की धूप में कम से कम 30 मिनट बिताना होगा। एक्सरसाइज, योगा और ये सब चीजें जमीन पे घास पे नंगे पांव करना होगा। फिजिकल वर्क के बाद आपको एक हेल्दी नाश्ता चाहिए। नाश्ते में मौसम के हिसाब से फल भी हो सकता है, नट्स भी हो सकते हैं, बीज भी हो सकता है, कुछ भी आप हेल्दी नाश्ता ले सकते हैं। दिन में क्या करना है? दिन में आपका जो मुख्य भोजन है वो 12 से 1 के बीच में हो जाना चाहिए। 2 बजे के बाद कैफीन वाली चीजें कभी मत ना लें, जैसे चाय, कॉफी, ऐसी चीजें कुछ भी ना लें। स्क्रीन टाइम को सीमित रखें, क्योंकि आज के समय में लोग 12-12 घंटे, 15-15 घंटे स्क्रीन पे बिता रहे हैं। ये हमारे दिमाग के लिए, दिल के लिए, सबके लिए हानिकारक है। शाम की बात करें तो दोस्तों, शाम सूर्यास्त के पहले आपका भोजन हो जाना चाहिए। मोबाइल और टीवी से आपको दूरी बनाना पड़ेगा। सूर्य डूबने के बाद कोई भी स्क्रीन नहीं देखना है, चाहे मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ या फिर घर की टीवी हुई। 9:30 बजे तक आपको बिस्तर पर जाना है। बस इस छोटे छोटे बदलाव से आप अपने शरीर की जैविक घड़ी को रीसेट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को सही समय पर सोने, खाने और जागने की आदत डाल लें तो आपका शरीर खुद ही हर बीमारी से बचाव करने लगेगा। याद रखिए, जो व्यक्ति प्रकृति की लय के साथ चलता है, वही लंबा, स्वस्थ और प्रसन्न जीवन जीता है। यही प्रकृति का नियम है। जितना जल्दी आप इस नियम को समझ जाएंगे, उतना ही जल्दी आप स्वस्थ और निरोग रहेंगे। तो दोस्तों, आप भी स्वस्थ और निरोग रहिए, अपने परिवार को भी रखिए, यार दोस्तों को भी रखिए। अगर आप हमारी जानकारी से पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं तो दोस्तों, इस वीडियो को हर घर तक शेयर करिए, हर लोगों तक शेयर करिए। हमारा एक ही उद्देश्य है, जैसे मैं पिछले 40 से 50 साल से दोस्तों बिना दवा के स्वस्थ और निरोग रह रहा हूँ, वैसे आप भी रह सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो स्वस्थ और निरोग रह रहे हैं। हमारे घर में 4 लोग दोस्तों ऐसे हैं जो 90 प्लस हैं, 90 से 104 साल तक के लोग हैं और हम उनको जब से जान रहे हैं, यानी 40 साल से जान रहे हैं। हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, हमारे चाचा जी। तो दोस्तों, मैं उनको पिछले 40 से 50 साल से जान रहा हूँ, जब से जानने लायक हुआ हूँ। और घर में डॉक्टर भी हैं, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथिक, सभी प्रकार के डॉक्टर हैं, लेकिन उनको कभी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो लोग स्वस्थ और निरोग हैं। वो सारे अनुभव मैं आपसे शेयर करता हूँ। तो जब वो लोग बिना दवा के लंबी ज़िंदगी जी सकते हैं, तो आज हम क्यों नहीं जी रहे? तो दोस्तों, हमने देखा वो लोग कुछ भी बाहर का नहीं खाते हैं, सिर्फ घर का खाना खाते हैं, डेली काम करते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं, लंबे परिवार में रहते हैं, बहुत सारे रीजन होते हैं। लेकिन आज के लोग घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, लाइफ स्टाइल गड़बड़ है, योगा प्राणायाम नहीं करते हैं, धूम्रपान, अल्कोहल, शराब, कोल्ड ड्रिंक्स का सेवन करते हैं। तो दोस्तों, ये गलत आदतों को बदलना होगा। अगर आप स्वस्थ और निरोग रहना चाहते हैं तो